हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह निकाली गई। मलक अल-मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत मरियम घबरा गई, रोते हुए कहने लगी कि मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मेरा बेटा ईसा शहर से वापस आ जाए। लेकिन मलक अल-मौत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों के पास कैसे पहुँचते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हमदोसना और इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फरिश्तों में नहायत मोहब्बत और अकीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चनाचा एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। जिस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। उसके बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूं। चनाचा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजर देखते रहे। आखिर में जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे जहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक़्त तक मैं जहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं जहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मरतबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास रूह निकालने वाला फरिश्ता यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी वहाँ मौजूद होता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहाई गौर से उस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बार बार उससे गौर से देखने पर बड़ा खौफज़दा सा हो जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वह शख्स हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहे थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को आगाह किया कि ये इंसानों की रूह निकालने वाले अल्लाह के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी ये सुनकर और ज़्यादा खौफज़दा हो गया और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लग रहा है जैसे अब ये मेरी रूह निकालने ना आ जाए। आप मुझे फौरी तौर पर 7 समुंदर पार दूर दराज किसी मुल्क में भेज दें ताकि मेरी जान बच सके। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उस आदमी की बात सुनकर हवा को हुक्म देते हैं और वो आदमी 7 समुंदर पार किसी दूर दराज मुल्क में पहुंच जाता है। वो आदमी जैसे ही उस सरजमीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो वहाँ पहले ही से मौजूद हैं। वह शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकालकर अल्लाह के हजूर पेश करूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इस जगह का बताया था। मैं जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई। मुझे फौरी तौर पर जहां पहुंचकर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समुंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुंचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उनके पास मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम में अजल कबूल फरमाइए, यानी आपकी रूह कब्ज़ होने का वक्त आ पहुँचा है। वासले इल्लल्लाह होने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरिश्ता मौत को तमांचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख फूट गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और ये कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ता मौत की ये शिकायत सुनकर
اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت اللہ مقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت اللہ مقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ بخاری مسلم۔ ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سر پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سر نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہوگی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا
था आप वालदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज की, ए मेरी वालदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरयाजारी का है। क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? आपने फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मजीद उठाने की कोशिश ना की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हजरत मरियम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, जहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के सामने खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना हाथ रखकर बोले, माँ जी, रात भी गुजर गई, अब तो सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ए ईसा, अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाएगा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब मेरे दुख, दर्द और भूख प्यास में मेरा गम खसार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लेबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई, ए रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वह पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले, यहाँ बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या बनी इसराइल। उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह उल्लाह हूँ, मेरी वालदा सफर के दौरान वसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ए ईसा, उस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबाओ अजदाद 3 सदियों से उस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहां जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीनो जमील 2 नौजवान खड़े थे। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने भी इस्लाम का जवाब पेश किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों नौजवानों से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? उन दोनों में से एक ने कहा कि ये नौजवान मीका अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये लो, अल्लाह ताला ने ये कफन भेजा है तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए। जन्नत से हुरे भी उतर रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सूझबूझ नहीं थी। या मेरे मौला, मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी दफन शुदा माँ से बातें कर सकूं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने इसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज की, माँ जी, तुमको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मा जान, आपने रब को कैसे पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ही खुश और राजी हूँ। मैंने अपने रब को नाराज नहीं पाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मलकल मौत की हैबत अभी तक मेरी नजरों के सामने है। अल्लाह पाक हमें मौत की सख्ती से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।